नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आज बहुत बढ़िया मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। काफ़ी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई है। जो मैंने फ्राइडे को एनालिसिस वीडियो शेयर किया था तो मैंने यही आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था पहले। जनवरी के महीने में 3-4 बार यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। जिसमें मैंने बोला था कि ये 25,400 पर स्ट्रॉन्ग बायर है, तो अगर इस ज़ोन में मार्केट ट्रेड कर रही है तो इसके ब्रेकडाउन होने पे ट्रेड करिएगा या यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगी। तो आज देखिए एक्ज़ैक्टली मार्केट ने यहीं पर लोगों को मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल में ट्रैप किया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर एक्सट्रीम बुलिश होकर हमको अपसाइड का मूव यहाँ पर देते हुए दिखी। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने एक बड़ी रेंज बना दी है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले दिन का हाई लो और क्लोज इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अगर मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है तो उस कंडीशन में पिछले दिन की जो मिड वैल्यू होती है, जो उसका 50% होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये है आज का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी लेवल्स आप देख रहे हैं ये सारे ऑलरेडी पहले के खींचे हुए हैं फ्राइडे को, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था और मैंने उस एनालिसिस में बिल्कुल साफ बोला था कि ये जो ज़ोन होगा ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है। तो या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी या फिर इसके नीचे जब जाएगी तभी यहाँ पर हमारा बेयरिश ट्रेड बनेगा। और यहाँ पर जो दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड बना था वो ये था कि भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आपको ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तब तक ये ट्रेंड लाइन जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये तो फॉर्म नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बाइंग कैंडल बनी थी और किस लेवल पर बनी थी? इसी नो ट्रेडिंग ज़ोन पे, ठीक है? तो और दूसरी बात कि इस कैंडल पर अगर आप स्टॉप लॉस देखते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था और ये पिछले दिन की जो ये क्लोजिंग थी उसके ऊपर आकर इसने क्लोज़ कर दिया था। तो यहाँ पर एक ट्रेड बहुत बढ़िया बन रहा था और ये वन गो में इसने तकरीबन 90 से 100 पॉइंट का मूवमेंट अगली 4 कैंडल में कर दिया था। तो ये सबसे बढ़िया ट्रेड था। फिर यहाँ पर मैंने बोला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ठीक है? और उस टाइम पे कुछ यहाँ पर ये इस तरीके का फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था। कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था और मैंने कहा था जब भी इस तरीके से डाउन ट्रेंड में ऐसे फ्लैग पैटर्न बनता है तो मोस्टली इसमें अप साइड का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो उसी वजह से ये देखिए ये और फिर ये हमको मूवमेंट अप साइड का देखने को मिला। मैंने बोला था कि अगर अब यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड बनेगा तो वो तभी बनेगा जब मार्केट ये 25,580-90 से लेके 25,600 के लेवल के आसपास कहीं जाए और वहां से रिजेक्शन ले, तो हम एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस जोन भी था। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट की एक जो एवरेज रेंज होती है वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ तक देखते 600 के लेवल तक तो मार्केट ने ऑलरेडी 230 प्लस का मूवमेंट यहाँ पर कर देना था, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पर हमको एक डाउन ट्रेड देखने को मिलता। तो एक ट्रेड यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था जो कि आज अनफॉर्चुनेटली नहीं चला। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे जितनी भी कन्विंसिंग कंडीशंस मार्केट में क्यों ना बन जाए, आपको हमेशा अपनी डिसिप्लिन पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? और उसका रिजल्ट ये देखिए क्योंकि बहुत कन्विंसिंग ट्रेड था। रीज़न ये है कि मार्केट कहाँ से आ रही थी, मार्केट मॉर्निंग में जो इसने आज का लो बनाया था वो 372 का बनाया था, 25,372 और यहाँ पर मार्केट ने पहला रिजेक्शन लिया, लेकिन आरएसआई पे हमको कोई भी सिग्नल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इस जगह पे मार्केट ने फिर से अपना जो प्रीवियस हाई था 12:35 का, इसको बीट किया, लेकिन इस जगह पे जब आप आरएसआई पर देखोगे तो आरएसआई ने अपना नया हाई नहीं बनाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव डाइवर्जन था, तो मैंने अपने टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर किया था और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बन रहा था। आई थिंक 25-600 पे 6-7 पॉइंट या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था और उसके अगेंस्ट में इसने 12-14 पॉइंट का मूवमेंट किया था और टारगेट हमारा बहुत क्लियर था। ये टारगेट मैंने इस तरीके से निकाला था, जो भी इसने हाई रीसेंट बनाया, इस हाई से हमने बॉटम को ड्रॉ कर दिया। तो ये था कि अब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो ये जो लेवल है 0.5 का, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। एक तो फिब रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसी ज़ोन पे मार्केट ने आज मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आएगी और एक बार ये रिटेस्ट के लिए भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस 6-7 पॉइंट का 8 पॉइंट का बन रहा था और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर लमसम 4x प्लस का बन रहा था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि अगर मार्केट इसी फ्लो में यहाँ तक आती है तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो जाएगा और क्योंकि अभी भी मार्केट में कहीं न कहीं बेयरिश व्यू बने हुए हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके और नीचे तोड़ती, तो फिर हम यहाँ पर इस लेवल के लिए या फिर दिन के लो के लिए भी बैठ सकते थे। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हो, 2 लॉट में ट्रेड करते हो, तो बेस्ट यही होता है कि आपको जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वहीं पर निकल जाइए। ये उनके लिए होता है जो ट्रेल कराते हैं, जो बड़ी लॉट साइज़ में ट्रेड करते हैं। वो अपनी 60, 70, 80% पोजीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाके बुक कर लेते हैं और बाकी को फिर वो ट्रेल कराते हुए चले जाते हैं और उसका स्टॉप लॉस भी एट कॉस्ट पर रख देते हैं कि अब इससे इनको कुछ लेना-देना नहीं है। अगर या तो इनको प्रॉफिट बढ़ाकर देकर जाएगा या फिर ये एट कॉस्ट पर निकल जाएँगे। अब उसको लॉस नहीं लेना होता, लेकिन 1 और 2 लॉट के लिए ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट व्यू था, नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जन था। ये हमारे रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू यहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर भी बहुत कन्विंसिंग कैंडल भी बन गई थी सेलिंग की। तो इस वजह से यहाँ पर और स्टॉप लॉस अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया था। यहाँ पर खाली हम अगर अगेंस्ट जा रहे थे तो वो हम खाली और खाली मूविंग एवरेज के अगेंस्ट में जा रहे थे क्योंकि मूविंग एवरेज काफ़ी ट्रेंडिंग था, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे फेवर में थी, रेजिस्टेंस हमारे फेवर में था, आरएसआई डाइवर्जन था और इस जगह पे अगर आप देखोगे जाके तो 25,600 की स्ट्राइक प्राइस लगाकर तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा पुट पर वॉल्यूम भी दिख रहा था, मतलब ठीक कैंडल बन रही थी। प्रीवियस इन कैंडल्स के मुकाबले अगर आप पुट पर जाकर देखोगे तो वॉल्यूम की कैंडल भी ठीक-ठाक बनने लगी थी, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से एक जंप लेगा। हाँ, एक ही प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रही थी बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक, तो बस एक ये थोड़ा-सा डाउट लग रहा था कि हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर आकर सपोर्ट लेकर चली जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन के लिए स्टॉप लॉस होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करिए जो मार्केट में मल्टीपल टाइम रिपीट होती हैं। अगर आप डेली चार्ट उठाकर देखो तो आप देखोगे कि पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मार्केट ने 300 प्लस कितने मूवमेंट किए हैं। आप जब ये कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर दोगे या 400 प्लस कितने मूवमेंट किए हैं, तो वहाँ पर जब नंबर ऑफ डेज़ निकल कर आएँगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मोस्टली मार्केट 200 से 250 की रेंज में या फिर 150 से 200
और 200 से 250 की रेंज के बीच में ही चलती है। तो यानी कि सबसे बढ़िया रेंज में ही ट्रेड करने वाला होता है। तो मेरे हिसाब से सारी कंडीशंस मैच हो रही थी। इस लेवल तक अगर मैं लो से पकड़ता हूँ, तो लो से इस जगह तक मार्केट ने तकरीबन 220 पॉइंट का मूव कर दिया था। तो पॉसिबिलिटी यही थी कि रेजिस्टेंस का एरिया है 600 पर, बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटर्स भी बैठे हुए थे, तो एक झटके में निकालना मुश्किल था और बहुत लोग इस प्लेस पर बेयरिश भी हुए होंगे, इसीलिए आप ये 3 कैंडल बड़ी तेजी से नीचे आते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन ये 0.786 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट हमारी निकल गई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ बोलना चाहूँगा कि जब भी इस तरीके से अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या कुछ भी होता है, तो आपको अपने एनालिसिस पे क्वेश्चन करने से अच्छा है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसने आपको, अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं, तो इसमें क्या इसने आपको कितनी बार प्रॉफिट दिया है। अगर इसने 6 प्लस प्रॉफिट आपको दे दिया है, किसी स्ट्रैटेजी ने, तो मतलब वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। अब डिपेंड ये करता है कि कई बार 1-2 बार लगातार बैक टू बैक अगर आपको उसी कंडीशन पे स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, तो आप फिर क्वेश्चन करने लगते हो, आपको फिर अगली बार वो सेटअप दिख रहा होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। ऐसे मोमेंट रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ से मार्केट के गिरने के चांस बहुत परफेक्ट बन रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में फिर आप ऐसी कंडीशन दिखे तो आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड नहीं, बल्कि आप बुलिश ट्रेड में चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि फिर आप कई बार बड़े प्रीमियम पे ट्रैप हो गए और उसके बाद बड़े स्टॉप लॉस लोगे। रीज़न ये है कि जब बड़े प्लेयर आपको ट्रैप करके निकालते हैं ना ऐसी कंडीशन में, तो वो आपको एंट्री करने का कोई मौका नहीं देते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक किया और उसके बाद 25,600 के लेवल को एक झटके में ब्रेक करके और दूसरी इतनी बड़ी कैंडल 640 के ऊपर जाकर क्लोज कर दी। अब आपको सबसे बड़ी बात ये कि आप फोमो में एंट्री तो कर सकते हो, और हो सकता है कि वो फोमो में एंट्री करने पे आपको 1 या 2 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बोलेंगे, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट इसलिए नहीं देके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने रिस्क रिवॉर्ड कुछ मेंटेन ही नहीं किया है। आपने खाली एक रैंडम एंट्री बना ली, ना आपने स्टॉप लॉस देखा, ना आपने मार्केट की कंडीशन देखी, ना आपने मार्केट की रेंज देखी। तो किसी बार हो सकता है कि आप 10, 15, 20 पॉइंट यहाँ पर निकाल लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जब आपको मारेगी, सपोज करिए अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो और इसी जगह से मार्केट ने ट्रैप करके अगर नीचे आ जाती, तब आप सोचिए कि आप स्टॉप लॉस ये रखते हो और इस प्रीमियम पे जाके इस टाइम पे आप 25,500 की कॉल का प्रीमियम देखिएगा कितना ट्रेमेंडस यहाँ पर प्रीमियम शूट किया था, और आपको एकदम पीक का प्रीमियम मिलता। आपको यहाँ पर बिल्कुल ये बीच का प्रीमियम नहीं मिलता, आपको एकदम ये टॉप का प्रीमियम मिलता, और उसके बाद आप ये स्टॉप लॉस, और जब यहाँ पर आता, तो आप बोलते कि अच्छा चलो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हो, और फिर यहाँ तक आपका लॉस इतना हो जाता है कि फिर आपसे काटा नहीं जाता, और फिर आप यहाँ तक आते-आते काटने की कोशिश करते, तब तक में आपका 50% से प्लस प्रीमियम डीके हो गया होता, मतलब आपने लॉस कर लिया होता। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करो। अगर मार्केट आपको कोई कंडीशन दिखा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग बहुत बढ़िया करी है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते हैं कि कल हमको किस तरीके का ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब जो हमको सबसे पहला काम करना है, वो आज का लो मार्क करना है और आज का हाई मार्क कर लेना है। आज का हाई और क्लोज लमसम लमसम इक्वल ही है, तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा क्लोज की कोई वैल्यू नहीं है। रीज़न ये है कि क्लोज और हाई हमारा यहाँ इक्वल है। हम ये 10 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, और अब देखिए ये चार्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मार्केट ने फ्राइडे के ऊपर क्लोजिंग करी है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिस पर कि मार्केट ने आज बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया है, तो ये हमें और नेक्स्ट लेवल का एज देते हुए दिखेगी, ये और ये। तो अब यहाँ पर बढ़िया कंडीशन क्या है? बढ़िया कंडीशन ये है कि या तो मार्केट एक लंबे मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंचे, तब हमको बेयरिश होना है, या मार्केट अगर इस जोन के अंदर अगर ट्रेड कर रही है, इस जोन के अंदर, तो हमको यहाँ पर तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट और ये 3 सपोर्ट मार्केट ने लिए हैं। तो जब भी किसी ट्रेंड लाइन पर एक सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट, तो हमको ये ट्रेंड लाइन मिलती है, और उसके बाद अगर तीसरा सपोर्ट भी वहीं से मार्केट ले लेती है, तो वो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाती है। तो यहाँ पर हमको 3 सपोर्ट बिल्कुल क्लियर दिखे हैं। तो हम यहाँ पर अब जब तक मार्केट अपने इस हाई से इस जोन के बीच में ट्रेड करेगी, हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बीट करके और अपने मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी, तब हम यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड देखेंगे। और याद रखिए कि जब भी मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है, तो उस कंडीशन में पिछले दिन का जो एक मिड रेंज होती है, मिड वैल्यू होती है 50%, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो 50% आज की रेंज का है, वो है 534 का लेवल, वो है 534 का लेवल, यानी कि ये लेवल। अब हम इसको थोड़ा-सा ये डॉट डैश लगा देते हैं कि ये हमारा, हमको पता चल गया कि ये आज का मिड लेवल है। तो कल पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट पहले यहाँ पर एक बार इस रेंज के लिए आए और लमसम इस जगह पे 50% की रेंज से सपोर्ट निकाल कर और फिर ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है? तो सबसे बढ़िया ट्रेड ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर आकर इस जगह पे सपोर्ट बनाती है, 530 540 के पास इस जगह पे आकर सपोर्ट बनाती है, तो यहाँ से एक हमको अपसाइड का मूव बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर कल की कंडीशन में मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आज एक बड़ा मूव आ चुका है और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वैसी कंडीशन में फिर कल ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। कि वैसे आज मार्केट ऊपर जाके ही क्लोज हुई है, तो कल यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। मान लो कि 25,800 के लेवल पर ओपन हो जाए, तो तकरीबन 120 पॉइंट का गैप अप हो चुका होगा। तो वैसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए 25,800 पे मार्केट खुलती है, तो फिर अब आप इसको वेट करने दीजिए, क्योंकि पीछे से अगर आप चार्ट पर देखोगे, तो 12 फरवरी का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो यहाँ पर है 25,900, 880 से 900। तो अगर मान लो कि 800 पे गैप अप ओपन होती है, तो 880 से 920 का लेवल अपने आप में एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर मार्केट टाइम बिताकर ऊपर की तरफ निकलती है, तब हम बुलिश ट्रेड लेंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है किसी दिन, ठीक है, लेकिन उसके फोमो में अगले दिन फिर आप होप ट्रेड ना करिए कि नहीं, मार्केट ने कल 350 पॉइंट की रेंज बनाई, तो आज 200 प्लस मूवमेंट हो चुका है, अभी भी यहाँ पर 150 पॉइंट और हमको मूव मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीड आप लोगों को दिखाई जाती है, जिसके चक्कर में जो नए ट्रेडर होते हैं, वो इसके ट्रैप में आते हैं और फिर वो एकदम टॉप पे जाके बाय करते हैं और वहीं से मार्केट को गिराया जाता है। अगर हम पीसीआर की बात करें, तो पीसीआर यहाँ पर हम देखें तो कितना चल रहा है? पीसीआर 1.06 है। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी, उस टाइम पे पीसीआर 0.45 था, ठीक है? तो अब पीसीआर 1.06 है, तो अब ये यहाँ से हो सकता है कि पीसीआर को खींचकर 1.5, 1.6 तक लेकर जाएँ। ये आप देख सकते हैं पीसीआर, ये ऑप्शन चेन पर दिखता है, ठीक है? यहाँ तक पहुँचने के बाद, यानी कि तकरीबन 1, अगर पीसीआर 1.6x हो गया, दैट मीन्स कि पुट सेलिंग, कॉल सेलिंग्स का ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स हो चुकी है। तो जब भी इस जगह पे मार्केट पहुँच जाएगी पीसीआर लेवल, तो फिर यहाँ से एक बार आपको नीचे की मार्केट आते हुए दिखेगी ही दिखेगी। सेम उसी तरीके से जब पीसीआर 0.25
0.35 या फिर 0.45 जैसे कि इस बार भी हुआ कि मार्केट यहाँ से टर्न करा लेगा, अदरवाइज़ मार्केट को थोड़ा-सा और नीचे लेकर आते हैं, इस लेवल तक या इस लेवल तक और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाते हैं। तो इसीलिए मार्केट में चार्ट हमेशा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे क्योंकि ये जो पीसीआर है ये बार-बार एक बार जाएगा 1.5 तक, 1.6 तक, कई बार ऐसा भी होगा कि 1.2 से ही इसको रिवर्स करके फिर नीचे की तरफ लेकर आ जाएँगे, फिर ये पीसीआर नीचे आता है 0.3, 0.25, 0.4 और फिर इसको ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर चार्ट भी हमको ऊपर-नीचे बनते हुए दिखते हैं। ये मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि मेबी मैं ये गलत हूँ, लेकिन एक लंबे टाइम में मैंने जब भी देखा है कि पीसीआर जब 1.6, 1.7 तक अगर पहुँचा तो फिर वहाँ से एक ट्रेमेंडस सेलिंग नीचे को दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट सेलर ज़्यादा हो गए हैं, तो जिधर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मार्केट उसी साइड के लोगों को ट्रैप करेगी क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है? सेम उसी तरीके से फ्राइडे को पीसीआर 0.45 पहुँच गया था, यानी कि कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग के कंपैरिज़न में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। तो अब अगर बड़े इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट बनाना है, तो उनको लिक्विडिटी किधर मिलेगी? जो कॉल सेलर्स हैं, कॉल सेलर्स मतलब मार्केट में वो बियरिश हैं। तो अब जब वो मार्केट को बुलिश करेंगे, तो जितने बियरिश हैं, जो सेल करके बैठे हैं, वो ट्रैप होंगे और अपनी पोज़ीशंस एग्ज़िट करेंगे। तो ये उसी का रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिला। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद आज मार्केट यहाँ पर 0.25 तक जाए, थोड़ा-सा बेयरिश और उसके बाद ये मूवमेंट जो आज आया है, ये कल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ये मूवमेंट 1 दिन पहले ही इन्होंने बना दिया। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरी हवा एक्सपायरी की इन्होंने 1 दिन पहले ही निकाल दी है और लास्ट वीक में भी एक्सपायरी ऑलमोस्ट आई थिंक फ्लैट ही गई थी। तो अब कल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि करने के लिए बहुत कुछ बचा होगा। अगर मार्केट में फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट बहुत बढ़िया हेल्दी कैंडल बनाई है, बहुत लोग पोज़ीशंस लेकर गए होंगे, तो कल मार्केट यहाँ पर गैप अप भी ओपन हो सकती है। तो उस कंडीशन में फोमो में ट्रेड ना करिएगा। मैं कहता हूँ कि 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें से अगर आप अपने हिसाब के 10 ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया प्रॉफिट बना लेते हो, बाकी के जो 10 ट्रेडिंग सेशन हैं आपके उसमें आप छोटे लॉस लेते हो या फिर आप एट कॉस्ट पर निकलते हो, तो भी आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे जाकर देखोगे कि आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने लगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और धीरे-धीरे जब आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग इसके साथ बढ़ती जाएगी, तो यही 10 के कब 11 होंगे, कब 12 दिन होंगे और कब 13 दिन होंगे। 20 में 20 दिन कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। अगर जो बोलते हैं मैं आज तक कभी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो ये बोले कि मैं 20 के 20 दिन प्रॉफिटेबल रहता हूँ। अगर कोई 20 के 20 दिन प्रॉफिटेबल रहता है, तो शायद उसकी स्किल अल्ट्रा प्रो हो चुकी है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसे बंदे नहीं हैं। मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ और मैं उसी के हिसाब से आपसे बात करता हूँ कि अगर आप धीरे-धीरे करके अपनी एक्यूरेसी को 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन तक लेकर चले गए, तो भाई साहब ये बहुत बढ़िया नंबर है। यहाँ पर लोग बड़ी-बड़ी कैपिटल अपनी बिल्ड कर लेते हैं और इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको नहीं भागना चाहिए। ये समय के साथ अपने आप अपडेट होती जाएगी। आपको सिर्फ़ अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करना है और डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। जब आप अपनी डिसिप्लिन को फ़ॉलो करोगे, तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमैटिक मेंटेन होती हुए चली जाएगी। तो ये मेरा एक एनालिसिस है कल की मार्केट का। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मार्केट में करने के लिए नहीं रहेगा। ये एक ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा हमको 880 से लेके 920 का। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। सेम नीचे है 534 से लेके 520 या फिर ये इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है आज, तो ये एक लेवल भी यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। यानी कि हम बोले तो 520 से लेके 535 तक इस ज़ोन पे अगर मार्केट सपोर्ट बनाकर और फिर ऊपर की तरफ निकलती है या मार्केट कल गैप डाउन पहले ओपन होती है और फिर यहाँ पर अगर आपको बाइंग की कंडीशंस दिखती हैं 534-35 पे तकरीबन साढ़े 9 10 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग में कभी भी आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसको आप चार्ट पर रियल टाइम मार्केट में देखो, एनालिसिस करो। मैं यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कंडीशन यही होगी कि अगर मार्केट एक बार गैप डाउन हो और कुछ लोगों को लगे कि नहीं आज मार्केट नीचे जा रही है और कल की रेंज की ये 0.5 जो कि है 534 25,534 अगर ये इसके नीचे जाती है तो थोड़ा-सा मेरा कन्विक्शन लो होगा। लेकिन अगर ये 530, 34, 35 से लेके इसी ज़ोन में अगर सपोर्ट बनाकर और फिर ये ऊपर की तरफ निकलती है और अपने हाई को बीट करती है, तो फिर मार्केट पहले तो इस हाई के लिए आएगी और फिर यहाँ से 720, 760 के लेवल के लिए बड़े आराम से जाते हुए दिखेगी। फिर यहाँ पर शायद थोड़ा-सा मार्केट एक रिजेक्शन फेस करे। बाकी हम आज की क्लोजिंग से देख लेते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल तक पहुँचती है 25,880 तक तो तकरीबन 200 पॉइंट हो जाएँगे और अगर 900 905 तक पहुँचती है तो 220 222 पॉइंट हो जाएँगे। तो यानी कि परफेक्ट यही रेंज होने वाली है। हाँ, कल अगर मार्केट एक बड़ी सी गैप अप खुलने के बाद एक बड़ी सी कैंडल कुछ ऐसी बनाकर फॉर्म कर देती है, तो फिर जब तक इस ज़ोन के अंदर मार्केट चलेगी, वो कंप्लीट नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। मैं बार-बार बोलता हूँ कि एक्सट्रीम गैप अप के बाद अगर 15 मिनट में एक बड़ी रेंज बन जाती है, 150 पॉइंट की, 250 की और उसके बाद वो आकर यहाँ कहीं बीच में क्लोज़ कर देती है, तो फिर उस दिन कुछ करने वाला नहीं रहता क्योंकि उसका हाई और लो आप मार कर लो और मोस्टली मार्केट इसी ज़ोन में चलती रहेगी और आज जितनी भी ये पोज़ीशंस बिल्डअप थी इस जगह पर, इन सबको मार्केट ने वैसे ही सब आज भुना लिया है, तो कल बहुत कुछ करने के लिए एक्सपायरी में नहीं बचेगा। बाकी डे टाइम में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, ओवरनाइट क्या न्यूज़ आती हैं, यूएसए की मार्केट किस तरीके से क्लोज़ होती है, उन सबका भी एक इम्पैक्ट दिखेगा, जो कि कल जब मार्केट लाइव चलेगी, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसी भी ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।